नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा था, वो समाप्त हो चुका है। हालांकि बाजार की कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी थी कि शक्तिकांता दास जी ने जो काम किया है अपने कार्यकाल में वो हेड्स ऑफ वाला है, तो शायद इनके काम को एक साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। अब नए आरबीआई गवर्नर बन चुके हैं आपके लिए, और नए आरबीआई गवर्नर कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, और आपके लिए आगे शेयर बाजार की जो पॉलिसीज होंगी आरबीआई की, वो यही पेश करते हुए दिखेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं, जानते हैं, नए आरबीआई गवर्नर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए नए आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। जी हां, संजय मल्होत्रा अब अपने देश के नए आरबीआई गवर्नर बनते हुए दिख रहे हैं, जिनका कार्यकाल शुरू होगा 12 दिसंबर 2024 से। अगले 3 साल तक यही आपके और हमारे आरबीआई गवर्नर साहब रहने वाले हैं। तो पहले आरबीआई गवर्नर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। करंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं ये, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव है। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं जितनी भी यहां पे अपलोडेड है। सबसे पहले नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान कैडरे। तो ये आईएएस ऑफिसर भी हैं 1990 बैच के। आगे देखा जाए और भी आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनके बारे में बताने के लिए। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ही विल टेक चार्ज फ्रॉम वेंसडे फॉर 3 years, द गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट। वेंसडे दैट मीन्स 11 दिसंबर से ले लेंगे आई थिंक, क्योंकि कल आपका शक्तिकांता दास जी का कार्यकाल खत्म होगा एंड परसों से मे बी ये टेक कर रहे हैं, दैट मीन्स 11 से। मैंने 12 बताया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे, मिस्टर मल्होत्रा इज अ 1990 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द राजस्थान कैडरे। ही इज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड हैज अ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए। तो ग्रेजुएट है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से, और मास्टर है इनके पास यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहां से। तो ये पब्लिक पॉलिसी में इन्होंने मास्टर्स करी हुई है। तो ये इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। आगे देखा जाए, इन अ कैरियर स्पेनिंग ओवर 33 years, मिस्टर मल्होत्रा हैज वर्कड इन सेवरल सेक्टर्स। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया हुआ है, जिसमें नाम आता है दोस्तों पावर का, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, एंड माइंस का। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पावर से रिलेटेड आरईसी जो कंपनी आपकी है, ये उसके बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। जी हां, उसके बारे में भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी, ही वॉज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जब अभी जो करंटली ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, इससे पहले ये सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उससे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी थे। उसके बाद अभी ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, और अभी ये आरबीआई गवर्नर बनते हुए दिख रहे हैं। आगे, ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन एट द स्टेट्स as well as the central government according to information on the Department of Revenue website। तो तंगड़ा मतलब हिसाब किताब है इनका ये टैक्सेशन के मामले में, और आजकल सरकार जिस हिसाब से टैक्स लगा रही है, भैया टैक्सेशन पे छूट दे दो तो ज्यादा बढ़िया है। इट सेज मिस्टर मल्होत्रा प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ रोल इन्हीं का है भाई साहब, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं आपके लिए। ठीक है जी। अगर मैं आरईसी की बात करूं, जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक अपलोड करी हुई है यहाँ पे डिटेल्स, वो भी मैं शेयर करता हूँ। पढ़ते हैं दोस्तों, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए हाँ जी लिखा हुआ है। मल्होत्रा हु हैज इन द पास्ट वर्कड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन आरईसी। तो एमडी और चेयरमैन रह चुके हैं ये आरईसी के, ये इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ही इज द एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल एंड वर्क्स ऑन ट्रिकी
टेरेन व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स एक्सपेक्टेशन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो भैया टैक्सेस मामले में, टैक्स वगैरह के मामले में काफ़ी बढ़िया नाम है इनका, काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी सर्विसेज दे चुके हैं देश को और दे रहे हैं, और अब ये अपने नए आरबीआई गवर्नर बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों नए गवर्नर साहब का कार्यकाल परसों से, और समाप्त हो जाएगा प्रेजेंट गवर्नर साहब का कार्यकाल कल। अगली पॉलिसी आपको जो फरवरी में देखने को मिलेगी वो नए गवर्नर साहब की तरफ से देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या कुछ आता है पॉलिसी में, क्या रेट कट होगा, देखने वाली बात है। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी जाते जाते अपनी लास्ट पॉलिसी में जो अच्छी चीज देखे गए वो था CRR में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।